हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी कल रात आई कि जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज लगातार इतने महीनों से अटकी पड़ी थी, एक बार आ गई, फिर तदर्थ शिक्षक को लेकर वो अटक गई थी, पुनः उसका विज्ञापन आ गया है। आज 16 मार्च से उसके पुनः फॉर्म भरना आरंभ हो गए हैं। 15 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे और खास तौर से मेरे अंग्रेजी के विद्यार्थी जो हैं, जो कि जूनियर सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएड पास हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 18 अप्रैल तक आप अपना पूरा फोकस जो है वो जूनियर सुपरटेट पे कीजिए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका जूनियर सुपरटेट में अवश्य हो जाए, और अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं होता है तो 18 अप्रैल के बाद इसी मेरे चैनल पर दृष्टा सक्सेस एकेडमी पर मैं आपको पूर्ण रूप से तैयारी कराऊंगा टीजीटी और पीजीटी के मेरे सभी विद्यार्थियों को। जिन्होंने बीएड नहीं किया है उनके लिए पीजीटी की वैकेंसी, जिन्होंने बीएड कर रखा है अंग्रेजी विषय, जिनके पास टीचिंग में रहा है, जिनकी ग्रेजुएशन में अंग्रेजी विषय रहा है, उनके लिए टीजीटी की परीक्षा है। और आप इतने दिनों से मैं आपको डेली वीडियो देता हूं, आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि मैं जो कोशिश करता हूं मोस्ट सिंपल वे में समझाने की, उसको और आगे बढ़ाकर और अधिक सिंपल वे में समझाते हुए मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा। चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो आपके राइटर्स हों, चाहे आपके लिटरेरी टर्म्स हों, और चाहे आपकी ग्रामर हो। अभी मैं 18 तारीख तक ग्रामर के वीडियो इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं वो कहते हैं सर हम जूनियर पास हैं, और जब जूनियर का टेट आप पास हैं तो ग्रामर की जो बेसिक रूल्स हैं जो वो है आपको आते हुए। तो चूंकि समय कम है इसलिए मैं पूरा फोकस अभी लिटरेचर पर दे रहा हूं। इसी क्रम में मैंने कल आपको जॉन मिल्टन साहब की बायोग्राफी समझाई थी, उनके जीवन का परिचय दिया था, जो महत्वपूर्ण उसमें जो चीजें थी उनको मैंने बताया था, और मैंने कहा था ये फर्स्ट पार्ट है साहब। लेकिन कल मैंने एक और आपसे बात कही थी। मैंने कहा था कि जॉन मिल्टन साहब को अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में अगर अमर बनाने का किसी वर्ग ने काम किया है तो वो है जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट। तो आज मैं पैराडाइज लॉस्ट, और मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पैराडाइज लॉस्ट की जो लैंग्वेज है वो टफ है, पैराडाइज लॉस्ट एक कठिन एपिक है, तो मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पैराडाइज लॉस्ट समझाऊंगा। उसके बाद आपकी ये भ्रांति जो है, डाउट जो है, वो दूर हो जाएगा कि पैराडाइज लॉस्ट एक कठिन और क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ है। और आज इसीलिए मैं आपको पैराडाइज लॉस्ट के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं पैराडाइज लॉस्ट अगर एक वीडियो में समझाता हूं तो शायद मिल्टन साहब जहां होंगे वहां से रोएंगे कि यार कितनी मेहनत की मैंने और इस बंदे ने एक वीडियो में समझाने का प्रयास किया। तो मैं कदापि ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जो पैराडाइज लॉस्ट में जो मुख्य बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको 2 वीडियोस दूंगा। आज पहला वीडियो दे रहा हूं, कल दूसरा वीडियो, क्योंकि एक वीडियो भी दे सकता हूं लेकिन मजबूरी ये है कि वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर बहुत बड़ा हो गया, कैसे याद करूं, क्या करूं, तो इसलिए मैं 2 वीडियोस में इसको आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो मैंने लिखा है आपका पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, और आज मैं इसको अभी लिख रहा हूं आपके सामने पार्ट 1, यानी कि ये पार्ट 1 पैराडाइज लॉस्ट जो है वो कुल मिलाकर आपकी 12 वॉल्यूम्स में डिवाइड है। कितने वॉल्यूम्स में डिवाइड है? 12 वॉल्यूम्स में। लेकिन जब हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं तो वो टीजीटी के सिलेबस में भी है। मेरे जो टीजीटी के स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं वो भी आज मेरा इस वीडियो को देखें। तो टीजीटी में भी है, जूनियर सुपरटेट में भी एक क्वेश्चन मिल्टन साहब से रिलेटेड 100% आपका पैराडाइज लॉस्ट से पूछा जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए पैराडाइज लॉस्ट जो है 12 वॉल्यूम में जरूर है, लेकिन आपका बुक फर्स्ट जो है, बुक फर्स्ट जो है उसमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारी पूरी यूपी में अगर पैराडाइज लॉस्ट जिस यूनिवर्सिटी में चलता है, आगरा यूनिवर्सिटी में चलता है, अन्य भाई कई जितनी यूनिवर्सिटीज है उसमें पैराडाइज लॉस्ट चलता है अंग्रेजी में, लेकिन सब में बुक फर्स्ट चलता है साहब। तो इसलिए क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके बुक फर्स्ट से पूछे जाएंगे।
तो यहां मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा। जब पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं तो पैराडाइज लॉस्ट वैसे तो एक बिब्लिकल एपिक है, बाइबल से इसका आरंभ हुआ है, बाइबल की कहानी से इसका आरंभ हुआ। इसको क्लासिकल मॉडल के आधार पर मिल्टन साहब ने लिखा है। एपिक की अगर जन्मदाता की बात करें, हम अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं तो हम हिंदी साहित्य को इसमें नहीं जोड़ सकते। तो अंग्रेजी साहित्य की अगर हम बात करें, यूरोपियन लिटरेचर की बात करें, अंग्रेजी साहित्य यानी कि यूरोपियन लिटरेचर, तो जब हम यूरोपियन लिटरेचर की बात करते हैं तो ग्रीक में सबसे पहले लेखक हुए जिनका नाम था होमर। क्या नाम था साहब? होमर। तो होमर साहब को महाकाव्य का जन्मदाता कहा जाता है और होमर साहब की ही कॉपी करने का प्रयास मिल्टन साहब ने इस पैराडाइज लॉस्ट में करने का प्रयास किया है। उसको 12 वॉल्यूम्स तक लिखा है। कल मैंने आपको मिल्टन साहब की बायोग्राफी समझाई थी तो मैंने आपको बताया था कि 1658 में इसको उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, 1665 में इसको पूर्ण किया था, 7 वर्ष लगे थे इनको, और 1667 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं पैराडाइज लॉस्ट की, जो प्रमुख कोटेशंस हैं पैराडाइज लॉस्ट की, जो प्रमुख लाइन्स हैं पैराडाइज लॉस्ट की, जो कि आधार बताता है कि आखिरकार पैराडाइज लॉस्ट जो है उसकी कहानी क्या है, जो पूरा जो इतना लंबा जो उन्होंने ये एपिक लिखा है उसमें वो कहना क्या चाहते हैं। तो जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो डायरेक्ट अब मैं आपके लिए पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का पार्ट 1 जो है वो आरंभ करता हूं। जब पैराडाइज लॉस्ट को हम पढ़ते हैं तो इस एपिक का आरंभ होता है और पहली लाइन लिखी है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world, and all our woe with loss of Adam, till one greater man restore us and regain the blissful seat, sing the heavenly news। उसके बाद मैंने टेस्ट किया है, लिखा है मैंने, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। अगर मैं इसको समझाऊं तो मिल्टन साहब ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य की पहली अवज्ञा, मनुष्य की पहली अवज्ञा, पहला डिसोबीडियंस जो उसने किया, और क्या किया, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, कि स्वर्ग में एक वृक्ष था साहब, ईश्वर ने उस वृक्ष के फल को खाने से पूर्ण रूप से इनकार किया था और यह कहा था कि इस स्वर्ग के इस वृक्ष के फल को कोई नहीं खाएगा। मनुष्य ने अवज्ञा की। मैं मनुष्य इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि मिल्टन साहब ने यूज किया है। तो ईश्वर में स्वर्ग में 2 देवता थे, एक देवी और एक देवता, एंजल थे। एक का नाम था एडम और दूसरे का नाम था ईव। तो एडम और ईव जो थी वो बार बार एडम से एक बात के लिए जिद करती है कि मुझे इस ट्री का फ्रूट खाना है। यह बिब्लिकल कहानी है, मैंने कहा बिब्लिकल कहानी है और क्लासिकल मॉडल के आधार पर लिखी गई है। तो वो कहती है कि मुझे क्या खाना है, इस फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाना है। एडम बार बार समझाता है कि नहीं, इसको ईश्वर ने इनकार किया है कि इसका फ्रूट जो है इस ट्री का वो कोई नहीं खा सकता। लेकिन जब बार बार परेशान करती है, बार बार ईव उससे कहती है, तो एडम जो है वो उस फॉरबिडन ट्री का फ्रूट तोड़ता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं वो फॉरबिडन ट्री जो है वो एप्पल ट्री था, सेब का पेड़, ठीक है साहब। तो उसका फल ये लोग तोड़ते हैं और दोनों लोग खाते हैं और खाते ही क्या आता है, एंड ऑल अवर क्या लाया, फॉरबिडन ट्री का वो फल खाया, हुज मॉर्टल टेस्ट, उस फल की एक समस्या थी कि जो भी उस फल को खाएगा वह नश्वर बन जाएगा। नश्वर का मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। स्वर्ग में कोई नहीं मरता साहब, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फिर क्या हुआ, जब इन दोनों ने, एडम और ईव ने उस फल को खाया तो इनके जीवन में क्या आई, नश्वरता। और जिसके जीवन में नश्वरता होती है वह स्वर्ग में नहीं रह सकता।
तो इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड। एटम और ईव के कारण हमारे जीवन में क्या आई? मृत्यु आई। एंड ऑल अवर वो, और मृत्यु अकेले नहीं आती, जब नश्वरता आती है तो मनुष्य के जीवन में क्या आते हैं? ढेर सारे कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, परेशानियां आते हैं। तो साहब वो आए विद लॉस ऑफ ईडन। अब समस्या क्या है? ईडन का मतलब होता है स्वर्ग। जो नश्वर है वो स्वर्ग में नहीं रह सकता, तो इसलिए एटम और ईव स्वर्ग में नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें कहां फेंक दिया गया? कि साफ पृथ्वी पर फेंक दिया गया। कहां फेंका गया? पृथ्वी पर फेंका गया। और पृथ्वी एक ऐसा ईश्वर के द्वारा निर्मित प्लेनेट है जिसमें जो आता है वो सदैव के लिए नहीं आ सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसके जीवन में कष्ट निश्चित है। तो एटम और ईव को कहां फेंक दिया गया? उन्होंने कहा पृथ्वी पर फेंक दिया गया, ईडन उनसे छीन लिया गया। आगे वो कहता है टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस एंड रीगेन द ब्लेसफुल सीड। और ये कब तक चलता रहेगा साहब? तो इसका रिप्लाई मिल्टन साहब कहते हैं कि जब तक भगवान ईसा मसीह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते और हमें सत्कर्म नहीं सिखाते, तब तक हम बार बार इस पृथ्वी पर आते रहेंगे, नश्वरता, कष्ट और परेशानियों का सामना करते रहेंगे। लेकिन अगर हम क्या करते हैं? जीसस क्राइस्ट के द्वारा बताए गए नियमों को पालन करते हैं, तो जीवन और मृत्यु से इस छुटकारे को हम हमेशा छुटकारा पा सकते हैं और पुनः हमारी सीट जो स्वर्ग में थी वो हमें प्राप्त हो सकती है। तो यहां से बिब्लिकल बैकग्राउंड से मिल्टन साहब ने पैराडाइज लॉस्ट का आरंभ किया। अब आते हैं हम दूसरी महत्वपूर्ण लाइंस पर जो मैंने लिखी हैं। मैंने कहा कि मिल्टन साहब ने होमर को फॉलो किया है पैराडाइज लॉस्ट की रचना करते समय। आप अगर होमर को कहें तो होमर भी चलेगा, लेकिन अगली जो लाइंस हैं वो शायद इस संसार में किसी भी भाषा में जब महाकाव्य लिखा जाता है तो महाकाव्य में ये लाइन जो है वो सभी फॉलो करते हैं। छोटे पर मैंने एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा था, हालांकि संस्कृत मुझे दूर दूर तक नहीं आती है, लेकिन उसका अर्थ ये था कि मेरे अंदर जो अंधकार है आप उसको प्रकाश में प्रज्वलित करिए। अस्तो मां सदगमय डैश डैश डैश, क्योंकि संस्कृत नहीं आती है तो उसी के आधार पर ये लाइन है। वो ज्ञान की देवी म्यूसिस से, जैसे मैंने लिखा था सिंग हेवनली म्यूज, यानी कि स्वर्ग की देवी से प्रार्थना करते हैं, ज्ञान की देवी हम कहें तो माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं वो सुनिए। वो कहते हैं वॉट इन मी इज डार्क, मेरे अंदर जो अंधकारमय है उसको प्रज्वलित करिए। मिल्टन साहब का पैराडाइज लॉस्ट जो है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी को भी दर्शाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिल्टन साहब अंधे थे। वो 44 वर्ष की उम्र में अंधे हो गए थे। तब वो कहते हैं व्हाट इन मी इज डार्क, मेरे अंदर जो अंधकारमय है उसको प्रज्वलित कीजिए, इल्यूमिन कीजिए। व्हाट इज लो, रेज एंड सपोर्ट, मेरे अंदर जो निम्न है, जो निम्न स्तर का है, उसको आप सपोर्ट देकर उच्च स्तर का करिए। मेरे अंदर जो अंधकारमय है उसको प्रज्वलित कीजिए, प्रकाशमय बनाइए, और जो मेरे अंदर निम्न है उसको रेज करिए, उठाइए, सपोर्ट दीजिए ज्ञान की देवी। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गुमेंट, और इस ऊंचाई तक मेरे मन मस्तिष्क को पहुंचा दीजिए कि मैं इस महाकाव्य की रचना, पैराडाइज लॉस्ट की जो रचना कर रहा हूं, उसके साथ पूर्ण रूप से न्याय कर सकूं, आर्गुमेंट दे सकूं, समझा सकूं और प्रत्येक बात को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकूं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। आई मे एसर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। आगे वो लिखते हैं साहब कि हे ज्ञान की देवी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
कि मेरे अंदर वे शक्ति पैदा कीजिए कि मैं इस महान विषय के साथ न्याय कर सकूं और इन पृथ्वीवासियों के प्रति मैं इस बात को व्यक्त करना चाहता हूं कि जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, उन्हें समझा सकूं मनुष्यों को, इन पृथ्वीवासियों को, कि ईश्वर जो करता है वो हमेशा न्यायोचित करता है। यानी कि ईश्वर कभी कुछ भी अन्याय नहीं करता, वो हमेशा जो करता है कैसा करता है, न्यायपूर्ण करता है, न्यायपूर्ण करता है। तो यहां जो लाइन आपकी लिखी है मैंने, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, आपके लिए मैं एक प्रश्न का उत्तर यहां दे रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न, व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, एंड योर आंसर इज जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें अगला मैंने जो महत्वपूर्ण लाइंस लिखी हैं वो मैंने लिखी है आपकी, जैसे 3rd नंबर मैंने डाला है, एंड विद एम्बिशियस एम अगेंस्ट द थ्रोन एंड मोनार्ची ऑफ गॉड रेज्ड impious war in heaven and battle proud with Ben attack। अभी मैंने इसे जस्ट पहले आपको बताया था कि मिल्टन साहब जो हैं वो पैराडाइज लॉस्ट के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी कि ईश्वर जो है वो मनुष्य के लिए जो भी करता है वो न्यायोचित है। तो सवाल ये हुआ कि एडम और ईव ने ये गलती आखिर की तो क्यों की? क्योंकि स्वर्ग में पहले कभी किसी ने ईश्वर की अवज्ञा करने का प्रयास नहीं किया था, कभी किसी के मन में ईश्वर की अवज्ञा आई नहीं थी। फिर आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो भैया मैं यहां बता देना चाहता हूं कि मिल्टन साहब लिखते हैं कि ईश्वर के स्वर्ग में एक शैतान था। कौन था? शैतान। वो भी देवदूत था, बड़ा महत्वाकांक्षी था साहब। किसी के मन में भी महत्वाकांक्षा हो सकती है, आकांक्षा होना अच्छी बात है, महत्वाकांक्षा जो है वो मनुष्य वो परेशानी क्रिएट करती है। तो समस्या ये थी कि कैसे आखिरकार वह अपनी जो कार्य योजना था उसको आगे बढ़ाता। तो उसने सबसे पहला शिकार बनाया ईव को। वह ईव के मस्तिष्क पर शैतान हावी हो गया कि वह बार बार एडम से ये कहे कि उसे तो इस फॉरबिडन ट्री का फल ही खाना है। क्योंकि हम कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, हिंदी में एक कहावत है, यानी कि बुरा समय जब आने वाला होता है तो मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। तो उस शैतान ने क्या किया कि वही स्थिति पैदा कर दी कि ईव का जो मस्तिष्क था उसने काम करना बंद कर दिया। और जब मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया तो बार बार वह एडम पर इस बात के लिए जोर देने लगी। एडम ने भी उसकी बात को माना था, और जब बात को माना तो उन्होंने भैया उस फल को तोड़ा और फल दोनों ने मजे से खाए। उस कारण से इतने कष्ट आए। तो ये किसने किया? ईश्वर ने नहीं किया। इसका जो कार्य योजना थी, जो इसके पीछे था, वो कौन था? सैटन था। अब सैटन की महत्वाकांक्षा क्या है सुनिए। एंड विद एम्बिशियस एम, बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसका उद्देश्य क्या था? किसी प्रकार से ईश्वर की शासन सत्ता को हिला देना। क्योंकि वो कहता था तो अगेंस्ट द थ्रोन एंड मोनार्ची ऑफ गॉड, इसने क्या किया? सैटन जो था वो ये कहता था कि साहब स्वर्ग पर जरूरी क्या है कि ईश्वर की ही सत्ता रहे। क्या एक व्यक्ति, यानी कि एक इंसान, एक व्यक्ति या एक वन, वही ईश्वर के, वही जो है वो स्वर्ग के लिए बना है। मैं स्वर्ग पर शासन क्यों नहीं कर सकता? ये उसकी महत्वाकांक्षा थी। तो इस कारण से उसने क्या किया? एक सेना तैयार कर ली स्वर्ग में ईश्वर के खिलाफ। सोचिए, ईश्वर के खिलाफ एक सेना तैयार की, काहे के लिए? अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए।
और मोनार्ची ऑफ गॉड, इसने क्या किया, रेज्ड इम्पियस वॉर, एक अपवित्र युद्ध स्टार्ट कर दिया, कहां, स्वर्ग में, इन हेवन, एंड बैटल प्राउड, और इसमें जो युद्ध हुआ उसमें एक तरफ ईश्वर और दूसरी तरफ घमंड, यानी कि घमंडी जो शैतान के साथी थे और शैतान जो था, जिनको घमंडी की संज्ञा दी है मिल्टन साहब ने, वो थे विद वेन अटैक। लेकिन क्या हो सकता है, जब आप ईश्वर के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे तो क्या होगा, व्यर्थ प्रयास, यानी कि हार निश्चित। ईश्वर ने अपनी शक्ति का बोध करा दिया इनको और हराया, और हराने के बाद फिर इनको स्वर्ग में रहने के लिए स्थान नहीं दिया साहब, फिर क्या किया, इनको जंजीरों में जकड़ा, और जंजीरों में जकड़ने के बाद इनको एक ऐसे स्थान पर फेंका जो कि ना स्वर्ग था ना पृथ्वी थी, एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ और सिर्फ अग्नि उठती थी, अग्नि की लपटें उठती थी साहब, और नाम दिया नरक। कौन से स्थान पर फेंका, नरक के स्थान पर फेंका। कोई बात नहीं, ठीक। अब अगली लाइन, ये शैतान की लाइन है। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का हीरो जो है वो ईश्वर नहीं है साहब, वो शैतान है। शैतान को हीरो मिल्टन ने बनाया है, और इसके बारे में कल मैं आपको विस्तार से जब अगला वीडियो दूंगा तब मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग लाइन पर आते हैं। वो कहता है फॉलन चेरब टू बी वीक इज मिजरेबल। ध्यान से सुनना साहब, सैटर्न और उसकी आर्मी, उसके साथी जो हैं बीलजेबब वगैरह, उन सबको ईश्वर ने क्या किया, नरक में फेंक दिया। अब ये नरक में औंधे मुंह पड़े हुए हैं, चारों तरफ अग्नि की ज्वालाएं उठ रही हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना अंधकार है। तो यहां सैटर्न जो है वो अपने आप से एक लाइन कहता है, बहुत अच्छी लाइन है साहब, फॉलन चेरब टू बी वीक इज मिजरेबल। हारना परेशानी का सबब नहीं है, परेशानी का सबब, कष्टकारी क्या होता है, अपने आप को कमजोर समझना। फॉलन चेरब टू बी वीक इज मिजरेबल, कष्टकारी क्या है, हारना कष्टकारी नहीं है सैटर्न के अकॉर्डिंग। कष्टकारी क्या है, अपने आप को कमजोर समझना। डूइंग और सफरिंग, बट आउट ऑफ दिस बी श्योर टू डू ऑट गुड नेवर विल बी अवर टास्क। और वह कहता है कि साहब अपने साथी से, बीलजेबब से, कि हम गिरे हुए हैं, उल्टे पड़े हुए हैं, हार गए हैं, कोई बात नहीं। डूइंग और सफरिंग, जीवन है, सुख आता है, दुख आता है, कष्ट आते हैं। टू डू ऑट गुड नेवर विल बी अवर टास्क, लेकिन चूंकि हमने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, हम ईश्वर के धुर विरोधी हैं, तो अच्छाई करना तो हमारा काम कभी नहीं हो सकता। सैटर्न है ना, अच्छाई करना तो हमारा काम कभी नहीं हो सकता। और वो आगे, मैंने डैश किया है क्योंकि जगह कम है, लेकिन वो आगे कहता है कि अगर हमारी बुराई में से ईश्वर कोई अच्छाई निकाल लें तो हमारा पूर्ण कर्तव्य बनता है कि ईश्वर के द्वारा निकाली गई अच्छाई में भी बुराई ढूंढना। यही हमारा काम है, जो ईश्वर करता है उसके खिलाफ जाना। क्योंकि अगर हमने सरेंडर कर दिया, अगर हमने ईश्वर की अच्छाई में को बुराई में परिवर्तित नहीं किया, तो इसका मतलब होगा कि हम मिजरेबल हैं, हम वीक हैं, हम कमजोर हैं, और ईश्वर के खिलाफ, हम ईश्वर के सामने हम क्या करते हैं साहब, सरेंडर करते हैं। अब कहता है सरेंडर करना हमारा काम नहीं है। तब वो लाइन कहता है फॉलन चेरब टू बी वीक इज मिजरेबल, कि साहब हारना मिजरेबल नहीं है, अपने आप को कमजोर समझना मिजरेबल है। मैं तो अपने सभी स्टूडेंट्स से भी जो मेरा ये वीडियो देखे हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं साहब, लाइफ है, परीक्षाएं हैं, आती और जाती रहेंगी। अगर कभी असफल हो जाएं तो कृपया हार ना माने, फिर प्रयास करें। टू बी वीक इज मिजरेबल, अपने आप को कमजोर समझना कष्टकारी होता है। पुनः खड़े होइए और पुनः लड़ने का प्रयत्न कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का पार्ट 1 आपको दिया है,
कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें समझाने का प्रयास किया। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे जो जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और आज से ही साथ ही साथ जो मेरे स्टूडेंट टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और करेंगे, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को देखें, फॉलो करें, अंत तक देखें, नोट्स बनाएं। और मैं इसी चैनल पर आपको पूरी कोशिश करूंगा कि हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको मैक्सिमम तैयारी करा सकूं। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मैं पुनः कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और जब सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।